आज इस वीडियो में मैं आपको यूनिवर्सल मोमेंटम स्ट्रेटजी के बारे में बताने वाला हूं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है, लेकिन वो वीडियो निफ्टी 50 के लिए था और अभी मैं आपको बिटकॉइन के लिए बता रहा हूं और इसकी सेटिंग्स अलग है और स्ट्रेटजी सेम है, बट यूज करने का तरीका वो अलग है। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो अभी जो जोन्स लगे हुए हैं डेली का, आप डेली जोन्स भी लगा सकते हैं, बट अभी मैं केवल स्ट्रेटजी एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो इस स्ट्रेटजी के अलावा कोई और चीजें इसमें मैं ऐड नहीं करना चाहूंगा, इसलिए मैं टाइम फ्रेम 1 में इसे नन कर देता हूं। मतलब यहां पे मैं कोई भी जोन्स लगाने वाला नहीं हूं। टाइम फ्रेम 3 में मैं यहां से सिलेक्ट करूंगा 30 मिनट्स और यहां पे मैं यूएमएस सिग्नल को ऑन कर दूंगा। जो बायसेल सिग्नल था उसे मैंने यूएमएस में कन्वर्ट कर दिया है, अर्थात यूनिवर्सल मोमेंटम बायर या यूनिवर्सल मोमेंटम सेल, यूएमएस और यूएमबी का फुल फॉर्म। और यहां पे मैं एंट्री और एसएल को ऑन करूंगा। इसके बाद इस इंडिकेटर में और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जिसका यूज हम लोग कर सकते हैं इस स्ट्रेटजी के लिए, लेकिन अभी मैं केवल स्ट्रेटजी पे फोकस कर रहा हूं, इसलिए मैं कोई भी चीजें और मैं ऐड नहीं करूंगा और चार्ट को एकदम क्लीन रखूंगा। और ये देखिए आ चुका है, स्ट्रेटजी हमारा लग चुका है। ये लाइन्स हमें बताता है कि हमें बाय कहां पे करना है, सेल कहां पे करना है। जैसे जैसे यूएमबी सिग्नल यहां पे बना था, आप देख सकते हैं कि ये ब्लू लाइन आई है। ब्लू लाइन है एंट्री लाइन और रेड लाइन है एसएल लाइन। रेड लाइन ऑलवेज एसएल लाइन होगा और बाय के लिए ब्लू लाइन आता है और सेलिंग के लिए ब्लैक लाइन आता है एंट्री के लिए। तो डे स्टार्ट होते ही मैं, चूंकि अब वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए मैं इसी करेंट वीक का ही आपको एग्जांपल्स दिखाने वाला हूं बिटकॉइन में। तो आज जो तारीख है वो है 12 जुलाई और 12 जुलाई संडे है। संडे को मार्केट साइडवेज रहती है, बट इस संडे को मार्केट सही था, इसलिए मैं दिखा रहा हूं संडे से। और मैं ट्राई करूंगा, अभी आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं वीडियो, तो आज है 18 जुलाई, तो 18 जुलाई तक मैं आपको दिखाऊंगा। कंप्लीट समझिए स्ट्रेटजी को। जब आप इंडिकेटर का एक्सेस लेंगे तो उस समय भी मैं यही चीजें समझाऊंगा और जो चीजें मैं अभी वीडियो में समझा रहा हूं। जैसे ही बाय का सिग्नल बना तो एंट्री लाइन पर, एग्जैक्ट एंट्री लाइन पर आपको एंट्री लेना है और एसएल के लाइन पे आपको एसएल रखना है। और टारगेट आपका क्या होगा, तो प्राइमरी टारगेट आपका 1:3 होना चाहिए। लेकिन कभी कभी मार्केट में हम लोग 1:1 भी बुक करते हैं, 1:2 भी बुक करते हैं। एक चीज याद रखिए, जब भी मार्केट 1:2 मूव कर जाता है हमारे एंट्री प्राइस से, तो उसके बाद हम अपने जो भी ट्रेड में होते हैं उस ट्रेड को कॉस्ट टू कॉस्ट पे रख के एसएल को ट्रेल कर देते हैं, ताकि यदि प्राइस रिवर्स आई तो हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल जाएगा, एसएल नहीं जाएगा हमारा। तो यहां पे अप्रोक्सीमेटली 1:3 मिला, तो यहां पे सबसे पहले मैं एक टारगेट बुक करता। या दूसरी चीजें क्या पॉसिबल थी, दूसरी चीजें यह पॉसिबल थी कि मैं अपने एसएल को ट्रेल करके कॉस्ट टू कॉस्ट पे लाके रखता और जब प्राइस वापस आई है तो मैं एग्जिट कर जाता इस ट्रेड से। तो अभी एक ट्रेड हमारा काफी अच्छा गया है। फिर यूएमएस, जैसे ही यूएमएस का सिग्नल आया तो मैं यहां पे सेल करता और ये हमारा एसएल होता। क्योंकि हुआ क्या, मार्केट में देखिए प्राइस इस लेवल पे आई ही नहीं और उससे पहले ही प्राइस नीचे फॉल हो गई। तो क्या इस ट्रेड में हमें एंट्री नहीं मिलती? इस ट्रेड में भी हमें एंट्री मिलती। कहां पे मिलती? तो अप्रोक्सीमेटली इस लेवल पे एंट्री मिलती, इस लेवल पर। लेकिन मैंने एंट्री नहीं लिया क्योंकि हमें यहां पे एंट्री लेना था। तो इस ट्रेड को आप छोड़ दीजिए, ये एडवांस चीजें हैं जो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। अब यहाँ पे जैसे यूएमबी का सिग्नल आया तो अगेन आपको इस यहाँ पे बाय करना था और बाय करने के बाद वही 1:3 यहाँ पे हमें मिल गया। तो यहाँ पे पहला टारगेट 1:3 पर हम लोग बुक कर लेते। क्योंकि इस पूरे दिन में 1:3 करके हमने 600 पॉइंट्स अर्न कर चुका है, तो इसके बाद हो सकता है कि हम ट्रेड नहीं भी करते या हम सारा ट्रेड भी प्लान कर सकते हैं। तो अगेन देखिए हुआ क्या कि हमें सेल का सिग्नल यहाँ पे मिला। तो इस यहाँ पे जैसे ही सेल का सिग्नल मिला तो हम यहाँ पे सेल करेंगे इस एंट्री लाइन पे और यहाँ पे हमने एसएल लगाया। हमारा एसएल, जितना एसएल आ रहा है, मतलब एसएल की जो लाइन है उससे ज्यादा एसएल नहीं लेना है। भले ही 2 बार 3 बार एसएल लेना पड़े, बट उससे ज्यादा एसएल नहीं लेंगे। तो अब देख सकते हैं एक एसएल हमारा 100 पॉइंट का यहाँ पे चला गया। कोई बात नहीं, हम एसएल लेके मार्केट से निकल जाएंगे। अगेन यहाँ पे देख सकते हैं कि बाइंग का सिग्नल मिला, तो जो हमारा बाइंग लाइन है उस लाइन पर हम यहाँ पर बाय करेंगे और ये जो एसएल लाइन है यहाँ पे हम एसएल लगाएंगे। और देखिए अगेन हमारा एसएल चला गया, 2 एसएल चला गया, कोई बात नहीं है। एक सिग्नल से, जैसे यूएमबी का सिग्नल आया है,
तो एक सिग्नल से हम लोग 2 बार ट्रेड प्लान करेंगे। अभी बाद में मैं आपको जब समझाऊंगा तो वहां पे अनलिमिटेड टाइम से आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं, बट यहाँ पे 2 बार ट्रेड प्लान करेंगे। 2 बार कब? जब एक एसएल हमारा हो गया है तो दोबारा से यदि एंट्री मिलेगा, जब कैंडल क्लोज होगा एंट्री लाइन के ऊपर, तब हम ट्रेड में एंट्री करेंगे। तो जैसे ही कैंडल क्लोज हुआ तो यहाँ पे हमने एंट्री डाल दी और हम वेट करते रहे। यहाँ पे देखिए फिर से एंट्री मिला हमें, और यहाँ पे हम लोग 2 चीजें फॉलो करेंगे। 2 चीजें क्या? देखिए इस चीज को ध्यान से समझिए। पैसे को बचाना भी पैसा कमाना होता है, केवल पैसा कमाना ही पैसा कमाना नहीं होता है। तो चूंकि हमारा 2 एसएल जा चुका है, यहाँ पे 1 और यहाँ 1, तो यदि यहाँ पे हमारा 1:2 का टारगेट मिलता तो मैं बुक कर लेता। जैसे यहाँ पे 1:1 ही मिला है, लेकिन 1:2 जब मिला तो मैं बुक करके निकल जाता, क्योंकि मेरे ये दोनों एसएल्स कवर हो जाते। बट कैंडल यहाँ पे शार्प था और स्ट्रॉन्ग कैंडल था, तो हम वेट करते तो 1:3 यहाँ पे हमें रिस्क रिवॉर्ड मिल जाती, जिससे स्पष्ट हो रहा है कि 2 एसएल के बाद भी तीसरे में हम नेट टू नेट प्रॉफिट में आ गए। इसके बाद का ट्रेड देखते हैं। जैसे यहाँ पे सेल का सिग्नल आया, जस्ट हम क्या करते, यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड लगाते और हम यहाँ पर ट्रेड में एंट्री कर लेते। एंट्री होने के बाद ये ट्रेड अप्रोक्सीमेटली मूव हुआ है 1:1 अप्रोक्सीमेटली मूव हुआ है। उसके बाद ये ट्रेड हमें एसएल दिया है, तो इसके बाद यहाँ पर हम एसएल लेके निकल जाएंगे। अब यहाँ पे जैसे ही बाय का सिग्नल बना तो हम यहाँ पर एंट्री करेंगे और ये हमारा एसएल होगा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने एंट्री करने के बाद ये 1:1 गया। यहाँ पे मेरा 2 सिनेरियो रहेगा ऑलवेज, या तो इस ट्रेड में मैं एसएल लेके निकल जाऊं, या 1:1 यहाँ एसएल गया है और यहाँ पे 1:1 मिल रहा है तो मैं 1:1 लेके निकल जाऊंगा। अभी मैं फिलहाल एसएल ही ले लेता हूं। तो यदि मैंने एसएल लिया तो यहाँ पे फिर से सेल का सिग्नल मिला और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेलिंग में फिर से हमने ट्रेड लिया, और ट्रेड लेने के बाद अप्रोक्सीमेटली आप देखेंगे कि 2 एसएल के बाद ऑलवेज हमें 1:2, 3, यहाँ पे 1:5 तक मार्केट गई है। लेकिन यहाँ पे जो सिनेरियो थी बाय और सेल की, और यहाँ पे जो सिनेरियो थी बाय और सेल की, इन दोनों में एक चीज जो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया वो अब कर देता हूं। अब तो मैंने आपको दिखा दिया सब अलग अलग सिग्नल्स के लिए। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं। मैं पहले क्या कर रहा हूं कि ये जो मैंने ड्रॉ करके रखा है बाय सेल का लेवल्स, इसे हटा देता हूं मेजरमेंट को। आप ध्यान से देखिए इस चीज को। यदि आप देख पाएंगे तो यहाँ पे सेल का सिग्नल था और फिर यहाँ पे बाय का सिग्नल था, और यदि इन दोनों के एसएल और टीपी लाइंस को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों एक दूसरे के ही रेंज में है। ऐसा जब भी मार्केट में होता है तो इसे ट्रेड करने का तरीका अलग होता है। अलग क्या होता है? मैं इस एसएल लाइन, मतलब सबसे ऊपर जो रहेगा एसएल या टीपी, और सबसे नीचे जो रहता है एसएल टीपी, उन दोनों को कनेक्ट करके एक रेंज बनाता हूं मार्केट में। रेंज बनाने के बाद हम क्या करेंगे कि इसी, अब जब तक मार्केट आज पूरे दिन के लिए, जब तक मार्केट इस लेवल से मतलब 400-500 पॉइंट ऊपर या नीचे नहीं चले जाती है, तब तक हम इसी रेंज से ट्रेड प्लान करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे मार्केट यहां से ऊपर गई थी तो हमने इस रेंज से ट्रेड प्लान किया। ये हमारा एसएल था और ये टारगेट था। सेम चीजें यदि यहां पे आप नहीं समझे तो यहां पे मैं समझाता हूं, फिर से देखिए। यहां पे ये दोनों बाय और सेल वाला सिग्नल सेम रेंज में था, और यहां पे एसएल हंटिंग भी है, सेल की भी और बाय की भी, बायर्स और सेलर्स दोनों का भी। तो इस लिक्विडिटी जोन को हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे। सबसे ऊपर वाला जो एसएल था उसे ले लिए, सबसे नीचे एंट्री या एसएल जो भी रहता उसे ले लिए, यहां पे हमने ड्रॉ कर दिया। तो अब यहां पे सेलिंग का सिग्नल आने पर, या इस रेंज सेलिंग का सिग्नल नहीं भी आए तो भी, यदि इस रेंज के नीचे कोई कैंडल क्लोज हुआ है तो हम सेल का ट्रेड लेंगे, और सेल का ट्रेड हम इसी रेंज से लेंगे। तो इसी रेंज से अप्रोक्सीमेटली सेल का ट्रेड हमें मिला, और आप देख सकते हैं कि यहां से भी अप्रोक्सीमेटली 1:5 मार्केट मूव हुआ है, 1:3 मूव हुआ है। तो ये भी काफी अच्छा ट्रेड हमें मिला। कुछ एग्जांपल्स में और दिखाता हूं, चूंकि वीडियो में ट्राई करता हूं कि 10-15 मिनट से ज्यादा लंबा नहीं हो। यहां पे यदि आपने, अब देखते हैं मंगलवार को 13 जुलाई को, मंडे को क्या हुआ, सॉरी, यहां पे यदि आप एंट्री करते इस ट्रेड में बाय सिग्नल पर,
बाय क्या ट्रेड में यदि हम लोग ट्रेड प्लान करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये ट्रेड अप्रोक्सीमेटली 1:5 मिलता है हमें। तो 1:5 हम यहाँ पे 3 पर भी बुक कर लेते या 1:5 पर भी एक बार हमें प्रॉफिट बुकिंग जरूर करता। उसके बाद जैसे ही सेल का सिग्नल मिला तो हम यहाँ पर सेल का ट्रेड लेंगे और यहाँ पे एसएल लगाएंगे। सेल का ट्रेड लेने के बाद जहाँ से हमने सेलिंग का ट्रेड लिया ये हमारा एसएल हुआ। एसएल हमारा हिट नहीं हुआ है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही मोमेंटम में 1:6 दे दिया। तो चूंकि ऑलरेडी मैं प्रॉफिट में था एक ट्रेड में, तो मैं इस ट्रेड को ट्रेल कर सकता था। ट्रेल कैसे करना है इसके लिए जब आप इंडिकेटर का एक्सेस लेंगे तो मैं अलग से बताऊंगा। यदि हम इसे ट्रेल करते तो 1:4 देख सकते हैं, 1:12 या 1:13 तक हमें मिला है इस ट्रेड में। उसके बाद फिर आप देखेंगे तो एक बाय का सिग्नल आया। हमने यहाँ पे बाय का ट्रेड प्लान किया। बाय का ट्रेड प्लान करने के बाद ये हमारा एसएल हुआ और इस ट्रेड ने हमें एसएल, यहाँ पे चूंकि सेलिंग का सिग्नल आया था तो हम लोग वेट कर रहे थे कि प्राइस हमारा एसएल हिट कर दे तो हम ट्रेड लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। इसलिए ये एसएल हमारा हिट किया है यहाँ पर आके, और एसएल हिट करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी एक सेल का सिग्नल मिला। यहाँ से हम लोगों ने सेल का ट्रेड प्लान किया, यूएमएस रेट बना और ये हमारा एसएल था। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये भी मोमेंटम 1:5 तक दिया है हमें। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे बाय का सिग्नल मिला तो हमने ट्रेड प्लान क्यों नहीं किया। देखिए, ट्रेड प्लान हम लोग करेंगे तभी जब हमारा एसएल जाएगा या टारगेट मिलेगा। जब तक एसएल या टारगेट नहीं मिलता है तो हम लोग वेट करते हैं कि कुछ एक चीज मिले। जैसे 1:3 यहाँ पे मिल चुका था तो हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते थे, यहाँ से बाइंग का, अगेन यहाँ से सेलिंग का प्लान करते थे। और उसके बाद जब अगेन बाइंग का ट्रेड मिला है तो यहाँ पे हम लोग प्लान करते। तो आप देख रहे हैं यहाँ से भी एक अच्छा मोमेंटम मिला है। तो यदि इस तरह से मैं इस बाइंग और सेलिंग को भी ड्रॉ करके दिखाऊं तो यदि हमने यहाँ पर बाय किया होता इस जगह पे तो हमारा एक एसएल यहाँ पर जाता, छोटा सा देख सकते हैं। और यदि हम लोग यहाँ पर सेलिंग किए होते तो एक एसएल यहाँ से जाता और उसके बाद जब फिर से अगेन बाइंग का ट्रेड मिला और ये हमने प्लान किया तो आप देख सकते कि यहाँ पे जितना एसएल गया है उसका अप्रोक्सीमेटली 1:3 मिला है। तो ये हम लोग बुक करके निकल जाते हैं। नेक्स्ट ट्रेड आप देखिए, इसके बाद जैसे ही यहाँ पे सेलिंग का सिग्नल मिला तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सेल करते, एकदम एंट्री लाइन पे हमें मिला ट्रेड। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये शार्प मोमेंटम था, हम लोग 1:34 तक भी इसे ट्रेल कर सकते थे और यहाँ पे हमें 1:4 का या 1:3 का भी रिस्क रिवार्ड रेशियो मिल जाता। अब आपके मन में होगा कि फिर इधर का क्या। देखिए, ये 1:30 बजे रात की ट्रेड है। यदि आप प्लान करते ये वाला भी ट्रेड तो पहला ट्रेड में एसएल हुआ है, दूसरे ट्रेड में भी एसएल हुआ है, तीसरे ट्रेड में भी एसएल हुआ है, चौथा ट्रेड जब आप प्लान करते तो यहाँ 1:34 का टारगेट आपको मिल जाता। तो मैंने पूरा जो भी स्ट्रेटेजी था एक्सप्लेन किया, आपको कई सारे एग्जांपल्स दिखा दिए। अब आप केवल देख लीजिए कि मार्केट में ट्रेड्स कैसा बन रहा है। जैसे यहाँ पे यूएमबी का सिग्नल आया बाय का, तो उसके बाद देख सकते हैं कि सारा दिन प्राइस ऊपर ही रही है। तो यदि हम लोग ट्रेल करना चाहते तो कर सकते थे, नहीं तो 1:3 बुक करने के बाद री एंट्री प्लान करते। री एंट्री मैंने एक्सप्लेन नहीं किया इस वीडियो में, जब आप इंडिकेटर का एक्सेस लेंगे तब मैं री एंट्री बताऊंगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि सेलिंग का ट्रेड मिला है, एक एसएल गया, लेकिन जब बाइंग का मिला है तो इसका 1:3 मिला है। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि सेम सिनेरियो है, एक एसएल के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाय वाला ट्रेड में अप्रोक्सीमेटली 1:23 का टारगेट हमें मिला है। 15 जुलाई को भी देखेंगे तो सेम सिनेरियो है जो मैंने आपको बताया था, और यहाँ भी परफेक्टली काम कर रही है मार्केट। और लास्ट में 16 जुलाई को देखेंगे तो यहाँ भी मार्केट परफेक्ट काम कर रही है। और ये सारे ट्रेड्स भी काफी अच्छे से हम लोग एग्जीक्यूट कर पाते। 17 जुलाई को यदि आप देखेंगे तो एक एसएल के बाद दोबारा हमें टारगेट नहीं मिला, या दोबारा एसएल के बाद तीसरा में जो टारगेट मिला 1:5 से ज्यादा क्या मिला है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 एसएल के बाद 2 एसएल कौन सी, वो मैं आपको बता देता हूं। देख सकते हैं कि 1:5 के अप्रॉक्स में हमें ट्रेड मिला है। पहला ये बाय का एसएल, सेल में ट्रेड ही नहीं मिला, फिर बाय का एसएल गया और सेल में जब ट्रेड मिला तो 1:5 गया। तो 2 एसएल के बाद 1:3 या 5 का भी मिल रहा है तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। यहाँ भी 1-2 एसएल के बाद उसके बाद जो हमें मिल रहा है ट्रेड, आप देख सकते हैं कि काफी 1:5 या
उससे ज़्यादा का मिल रहा है। तो सारा ये स्ट्रेटजी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। यदि आप ध्यान से देखेंगे वीडियो को तो आपको समझ में आ जाएगी, या 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखिए तो आपको समझ में आ जाएगी। बस बाय या सेल का सिग्नल मिले तो वहां पे हम लोग ट्रेड प्लान करते हैं। एक चीज और मैं दिखाता हूं, अभी मैं रिप्ले मोड ऑन कर रहा हूं और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं कि ऐसे ये एक बाय वाला ट्रेड दिखाता हूं, और जिसमें मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए, जैसे ये बाय का ट्रेड यहाँ पे सिग्नल मिला तो आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन है, एंट्री वाली लाइन, ये ऑलरेडी बहुत ही आगे बढ़ चुकी है और एसएल वाली लाइन भी आगे बढ़ चुकी है। तो आपको ये समझने में काफी आसानी होगी कि हमारी एंट्री लाइन क्या है, वो प्राइस भी यहाँ पे दिख रहा है, एसएल क्या है वो प्राइस भी दिख रहा है, एसएल कितने पॉइंट का वो भी दिख रहा है। तो ये सारी चीजें आपको करेंट ट्रेड में दिखती रहेगी। तो ये स्ट्रेटेजी आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम मोमेंट।